According to WHO, high BP affects approx 22% of adults worldwide. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में लगभग 4 से 5 लाख लोग हर साल हाइपरटेंशन के कारण मरते हैं। यानी हाइपरटेंशन कोई एक सिंपल डिजीज़ नहीं है। जनरली अगर मैं बोलूं तो हाइपरटेंशन के कारण ही बहुत ज़्यादा डैमेज बॉडी को होता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्लड वेसल। तो हाइपरटेंशन एक क्रॉनिक डिजीज है जिसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द वेरियस कॉजेस, क्योंकि कॉजेस अगर पता नहीं है तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सिम्टम्स ऑफ हाई बीपी एंड द रिस्क फैक्टर ऑल्सो, एंड लास्ट में कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको घर बैठे ही हेल्प करेगा हाइपरटेंशन को कम करने के लिए। चलिए कॉजेस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, हाइपरटेंशन की एग्जैक्ट कॉजेस तो किसी को भी पता नहीं है, बट कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एजिंग है, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। कुछ कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जान लीजिए, जो जैसे कि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ये सारे। फिर आप एक्सेस कैफीन कंजप्शन अगर करें तो इस कारण से भी हो सकती है। हाई सॉल्ट इंटेक, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी। आजकल तो आपको पता होगा फिजिकल एक्टिविटी कितना कम हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इस कारण से भी हो सकता है। कुछ सेकेंडरी रीजन भी है, जो कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है तो इस कारण से भी हो सकती है। किडनी डिजीज़ है तो हो सकती है। स्लीप एपनिया है, प्रेगनेंसी में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो अब आपके स्किन के ऊपर आप देख लीजिए किस कारण से होता है। ये सारे रीजन के कारण आपको हाइपरटेंशन हो सकते हैं। एंड कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, सिम्टम्स तो इसमें होता ही नहीं है, बहुत ही केसेस में सिम्टम पाया ही नहीं जाता है, बट ऐसे भी कुछ केसेस हैं जिसमें सिम्टम आपको मिलते हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि सीवियर हेडेक होना, नाक से खून आना, सांस फूलना, कान बजना, टिंगलिंग जैसे साउंड करना, और नींद ठीक से नहीं होगा, और नींद नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगा, मसल फटीक होगा, एक्सेस स्वेटिंग भी होगा। तो अगर इस टाइप का कुछ कंडीशन है तो आप डेफिनेटली आपके डॉक्टर फिजिशियंस को कंसल्ट करिए, उसके अंडर गाइडेंस में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए, रिस्क फैक्टर ऐसे में अगर बोलूँ कि इसमें तो पहले पता ही नहीं चलता है, जब पता चले तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, और इसके कारण बहुत सारे डेथ भी होते हैं। क्यों? देखिए, अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गया तो इसमें जो है आपकी ब्रेन क्लॉट, जो नर्व्स है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिस कारण से क्लॉटिंग भी हो जाती है। ब्लड वेसल फट गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ये करता है, और कोमा में पेशेंट चला जाता है। चलिए अभी कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। अगर ट्रीटमेंट आपको पता होगा तो इसको बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ मैं 3 ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बट ये ट्रीटमेंट जो है बहुत इजी है, आप घर पे इसको कर सकते हो। अगर आप जो है दवाई ले रहे हो, कोई भी आप दवाई ले रहे हो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, तो उस कंडीशन में ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। दवाई के साथ इसको ले सकते हो, तो धीरे धीरे दवाई टेपर डाउन कर सकते हो। बट ये जो टेपर डाउन करना है ये एक अंडर गाइडेंस में होना चाहिए। अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर लो, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे सारा कुछ चीज़ें, और आप इसको कर सकते हो। देखिए, पहला जो सलूशन है आपका हिबिस्कस फ्लावर एंड अर्जुन छाल। देखिए, अर्जुन छाल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिले तब भी जो आपका हिबिस्कस प्लांट है, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसका फ्लावर, वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। देखिए, हिबिस्कस जो लीफ है उसमें मिलता है बीटा सिटोस्टेरोल, ठीक है, और जो फ्लावर्स है उसमें फ्लेवोनाइड्स भी है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें उसमें मिलती है जो कि आपको हेल्प करती है हाइपरटेंशन को काउंटर करने के लिए। जो आपकी फ्लावर है हिबिस्कस की, उसमें सियानिडिन डाइग्लूकोसाइड मिलती है, ओके, अच्छे काम करते हैं। जो स्टेम है उसमें बीटा स्टीरोल और सिग्मा स्टीरोल मिलता है, ठीक है। आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए, सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है जो हिबिस्कस फ्लावर, उसके पिटल्स 6-7 पिटल्स ले लीजिए, उसको मीडियम फ्लेम पे आप वाटर में बॉयल करिए, 100 ग्राम वाटर में अगर बॉयल करिए, फिर आप उसको जो है 2 मिनट बाद आप बंद करके छान के ले सकते हो। थोड़ा लूकवार्म जब हो जाए उस तब लो, अच्छे से काम करेगा। अगर आपके पास जो है फ्रेश नहीं है जो हिबिस्कस फ्लावर है या उसका जो पत्ते हैं, तो आप अमेज़न से इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। उसके पेटल्स मिल जाते हैं, कुछ 100-200 रुपये में मिल जाते हैं, वो आप करके ले सकते हो। किडनी पेशेंट में इसे ये ना बहुत अच्छे से काम करती है हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना।
ये हो गया। और ये एक डिकॉक्शन हमारे बहुत जल्दी आ रहा है, डिकॉक्शन सीरीज, उसमें हम बताएंगे इसको कैसे करनी है पूरा दिखा के, ठीक है। और सोल्यूशन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। देखिए जूस फास्टिंग, जूस फास्टिंग बहुत अच्छा है। आप अगर जूस फास्टिंग करते हो, खाली हाइपरटेंशन नहीं, उसके साथ ही और भी बहुत सारे डिजीज जो है कंट्रोल हो जाते हैं। देखिए फास्टिंग आप अगर करेंगे तो इसमें गट हेल्थ सुधरती है, डाइजेशन इंप्रूव होती है, जो है ब्लड प्यूरिफाई होता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। कैसे फास्टिंग करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जूस फास्टिंग करना है, ये वाटर फास्टिंग करना है, सारा डिटेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस में, 2-3 वीडियो है, तो आप जाके देख लीजिए। देन बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 3। देखिए DIP डाइट आप सबको तो पता होगा, और एक डाइट है दास डाइट। दास डाइट का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, एंड DIP डाइट आप सबको पता है डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल डाइट। देखिए दोनों डाइट जो है बहुत अच्छे से हाइपरटेंशन को कम करती है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हाई फाइबर, प्रोटीन के साथ साथ नट्स भी यूज किया जाता है। बट दास डाइट में थोड़ा लो फैट डेयरी के साथ साथ नॉन वेज भी यूज किया जाता है, बट DIP डाइट में ऐसा नहीं होता है। DIP डाइट बहुत अच्छा है दास डाइट रीजन में, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज़ें भी यूज होता है, सनलाइट भी यूज होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज किया जाता है। आप चाहो दोनों में से कोई एक कर सकते हो, पर मेरा प्रेस्क्राइब ये है कि आप DIP डाइट जरूर स्टार्ट करना। अगर वेट लॉस करना है तो DIP डाइट बहुत अच्छा होता है। देखिए जब आपको मूल कारण यानी रूट कॉज अगर पकड़ में आ जाती है तो सारा बीमारी जो है आप ट्रीट कर सकते हो। अगर मूल कारण ही आपको नहीं पता तो किसी भी फॉर्म में आप डिजीज़ को मैनेज नहीं कर सकते हो। इसलिए आप चाहो तो हमारे साथ मिलके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अंडर गाइडेंस। गाइडेंस लेने के लिए नीचे दिया गया स्क्रीन के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपको पूरी तरह हेल्प करेगी, और मैं भी आपके साथ रहूँगा, तो बहुत अच्छे से हम हैंडल करेंगे हाइपरटेंशन को। हाइपरटेंशन को हमें हराना है, और जो लोग इसके कारण मर रहे हैं 4 से 5 लाख हर साल, इसको हम कम करने की एक जी तोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने जो भी प्रॉब्लम उसको सुधारिए और देश की मदद कीजिए। थैंक यू। आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमें सपोर्ट करते रहिए।